नमस्ते डियर फ्रेंड्स, सिलेक्शन सफ़र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी मेट्रो की है और वो भी बेंगलोर मेट्रो की है। बेंगलोर में जो मेट्रो चलती है उसकी कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दो जानकारी दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जब भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट कराते हैं। और टेलीग्राम हमारे मेन चैनल के नाम से ही है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आपको इस बेंगलोर मेट्रो का जो टेक्नीशियन का एग्जाम होगा इलेक्ट्रीशियन का, उस लेवल के फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप उनको अटेंड भी कर सकेंगे। आइए माय डियर, वैकेंसी पर नज़र डालते हैं। लोगो बहुत सारे बच्चे पहचानते होंगे, तो देख भी लिया होगा आपने। बेंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन की वैकेंसी है और 23 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है। सो आई होप कि आपने ये नोटिफिकेशन अब से पहले हो सकता है देख ही लिया होगा। वैकेंसी की दो बड़ी बातें बता देता हूँ भाई, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो। दरअसल ये वैकेंसी एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का। अब वैसे तो बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैकेंसी सबके लिए ओपन और अवेलेबल रहती तो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हमें मंजूर था, कोई दिक्कत नहीं है। जब कहीं परमानेंट हो जाते तो इसको छोड़कर आ जाते। लेकिन सेकंड इम्पोर्टेंट जो जानकारी और अपडेट है ना, वो ये है कि ये वैकेंसी एक्स मिलिट्री कार्मिक के लिए ही है। एलिजिबल एक्स मिलिट्री पर्सनल, यानी जो मिलिट्री से रिटायर हो चुके हैं, केवल वही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। सो मुझे लगता है कि अब लगभग मेरे तो सारे बच्चे बाहर हो गए भाई, जो रेगुलर देखते हैं वीडियो। अब वो आ रहे होंगे जो रिटायर्ड वाले हैं, तो भाई हम आपको कंटेंट दे देंगे। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्म अप्लाई करके ऐप डाउनलोड कर लो और एप्लीकेशन पर आ जाना। पोस्ट का नाम क्या है? मेंटेनर। तो आईटीआई वालों की मेंटेनर के नाम से ही वैकेंसी आती है। 150 पद है माय डियर, बहुत होते हैं। अगर ये पद रेगुलर होते तो कईयों के घर चिराग रोशन हो जाते, क्योंकि बहुत बेरोजगार है, काफ़ी इश्यूज है, क्राइसिस चल रहा है रोजगार को लेकर। चलिए क्रूशियल डेट पर बात करते हैं। फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और 22 मई 2025 लास्ट डेट है। लेकिन आपको अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है और उसके लिए लास्ट डेट है 27 मई 2025 शाम के 4 बजे तक। तो क्यों लास्ट डेट का वेट करना भाई? बाई चांस कोई छुट्टी आ गई तो डाक पहुंचेगी नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ करेंगे? www.bmrc.co.in, इसके कैरियर सेक्शन पे जाके आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको डेटा मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़, 22 मई लास्ट डेट है, तो मैं तो चाहता हूँ कि अभी भर दो, 1 मई से पहले अप्लाई कर दो। क्यों हमें इसका वेट करना है? ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कर्नाटक सरकार का ये जॉइंट वेंचर है और एक तरह से पीएसयू के अधीन आता है, तो कोई बात नहीं, चलेगा वो, कोई बात नहीं। मेंटेनर का है। क्वालिफिकेशन क्या है? देखो, बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन, जो कि रेगुलर जब दिल्ली मेट्रो भर्ती किया करता था बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अब तो कर नहीं रहे, पिछले 5-6 साल से कोई भर्ती नहीं आई। तो सिंपल है, 10+ ITI, बस 10+ 2 साल का ITI होना चाहिए। किस किस ट्रेड से भर सकते हैं माय डियर आप? इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, फिटर, है ना, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सारे यहाँ पर एलिजिबल हैं और भर सकते हैं। अगर मैं आपके एज की यहाँ पर बात करूँ तो मैक्सिमम 50 ईयर एज है नोटिफिकेशन वाले दिन के अकॉर्डिंग। इसमें किसी भी कैटेगरी को किसी भी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो ये मैक्सिमम वाला मुझे लगता है पर्याप्त ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शायद एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती है। पेमेंट वगैरह IDA वगैरह क्या मिलेगा? तो IDA यहाँ पर 25,000 वाला रहेगा, जो कि 59,060 रुपये तक जाएगा। 3% हर साल इंक्रीमेंट लगता है। वो जो नौकरी करके आते हैं उनको पता है फिर AGI कैसे मिलता है, एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट होता है। उसके अलावा जितने भी अलाउंसेज है जो बेंगलोर मेट्रो में मिलते हैं, वो सारे अलाउंसेज यहाँ पर अप्लीकेबल रहेंगे और आपको भी ये अलाउंस जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखो भाई, एक रिटन एग्ज़ाम होगा आपका और उस रिटन एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का वो बता दिया मैंने, एज पर बात हो चुकी है। सिलेक्शन प्रोसेस अभी बता देता हूँ। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट, फॉर्म की हार्ड कॉपी भी भेजनी है, ऑनलाइन पहले भरना है, फिर हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है। एज पर बात हो चुकी है।
कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी, ये अच्छी बात है। आपको किसी भी प्रकार की कोई फॉर्म की फ़ीस देनी ही नहीं है। फॉर्म भरो, पेपर देने जाओ, वो आपका खर्चा किराया लगेगा। पेपर बेंगलोर में ही होगा और कहीं नहीं होगा भाई, ठीक है। एग्जामिनेशन में देखो क्या आएगा माय डियर, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर रहेंगे मैक्सिमम आपके, और माय डियर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम पैटर्न को जानने के लिए। अगर आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न जानना है किसी भी भर्ती में, तो सबसे पहले ये जाना करो कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, जो रेगुलर बच्चे हमें देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन आएंगे। जीके किसका आएगा, ये अपने इंडिया लेवल का होगा, मेट्रो और ये जितना भी है इसमें देश की अर्थव्यवस्था और ये वो सब कुछ होगा। रीजनिंग और एनालिटिक्स एप्टीट्यूड टाइप का बोल दीजिए, 30 नंबर आएंगे। और उसके बाद में आपका टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, मतलब आपकी ट्रेड से संबंधित 40 क्वेश्चन आएंगे। यानी 30 और 40 ये रहेंगे आपके टोटल यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न में क्वेश्चंस का सिनेरियो, ठीक है। और जो पेपर का तरीका है वो क्या है, तो पेपर जो है आपका इंग्लिश में ही होगा, ठीक है ना। पेपर केवल एक ही भाषा में आएगा, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और सॉरी, मैंने 90 मिनट बताया आपको, सॉरी, टाइम 120 मिनट है भाई। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा, सॉरी भाई। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और शायद इसमें कोई नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम कोई आपसे इंटरव्यू भी ले सकते हैं और आगे कुछ और, हालांकि उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। हॉल टिकट वगैरह आपके डाउनलोड और इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, वो एक अलग चीज़ है, चलता रहता है, वो तो आप सबको पता है क्या रहेगा, है ना। और उसके बाद में कोई और जानकारी, मुझे लगता है पर्याप्त जानकारी यहाँ पर है, ठीक है। संपूर्ण जानकारी दे दी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये रह गई थी, ये बता देता हूँ। फॉर्म भेजना कहाँ पर है, ये रहा भाई, द जनरल मैनेजर HR यानी हेड ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 3rd फ्लोर, BMTC कॉम्प्लेक्स, KH रोड, ठीक है, शांति नगर, बेंगलोर 560027, यहाँ भेजना है। और आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर ये लिख करके भेजना है। चालान वगैरह है नहीं, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 22 मई है, इसको नोट कर लो, और 27 मई वहाँ तक पहुँचने की है। बहुत धन्यवाद। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। बहुत धन्यवाद।